सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कन्या राशि है। आज की वीडियो कन्या राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन को लेके। 7 जून को बहुत बड़ा परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अपनी नीच राशि से मंगल देव, यानी कि अभी तक मंगल जो है अपनी नीच राशि में स्थित हैं और 7 जून को वो अपने मित्र के घर यानी कि कर्क राशि से निकलकर, नीच राशि से निकलकर अपने मित्र के घर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि स्थितियों में परिवर्तन किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगा है, चार्ट की ओर देखिए और थोड़ा समझिए। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, उन 3 दृष्टियों का विशेष रूप से प्रभाव होता है जो हमारे जीवन में आता है। वो जिन जिन भावों को देखेंगे अपनी 3 दृष्टियों से, उन भावों को किस प्रकार का फल देने वाले हैं आपको, इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। देखिए कन्या राशि, देखिए आपके अभी तक जो है गोचर में कन्या राशि, देखिए आपका चार्ट लगा है। गोचर में जो मंगल है अभी तक नीच अवस्था में आपके एकादश भाव में बैठे हैं। एकादश भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है, आकस्मिक लाभ। कितना देखो, पैसा सब कमा रहे हैं लेकिन बच कितना रहा है ये विशेष रूप से देखा जाता है। और मेहनत कितनी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको मिल कितना रहा है ये भी देखा जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा इसमें देखिए, अभी तक लाभ भाव में बैठे थे तो स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी, है ना। मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी, पैसा उस हिसाब से आ नहीं रहा था और जितना कमा रहे थे उस हिसाब से बच नहीं पा रहा था, है ना। तो इस प्रकार देखिए मंगल अब जो आपके हैं सीधे आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, यानी कि 12वें भाव में। कन्या राशि 12वें भाव में मंगल आएंगे और वहां से 3 दृष्टियों से देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले चतुर्थ दृष्टि से वो देखेंगे पराक्रम भाव में, यानी कि 3य भाव में। उसके बाद सप्तम दृष्टि से वो देखेंगे सीधे षष्ठम भाव को और अंतिम में अपनी 8वीं दृष्टि से सीधे देखेंगे वो सप्तम भाव को, यानी कि मैरिड, विवाह, इस भाव में क्या फल मिलने वाला है। देखिए द्वादश भाव में बैठेंगे तो बाहरी क्षेत्रों के हिसाब से तो मंगल की स्थिति अच्छी है, लेकिन वहां पे अंगारक योग, केतु भी वहां पे गोचर कर रहे हैं। तो इस प्रकार विशेष रूप से क्रोध में नियंत्रण और बाहरी क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ होगा। देखिए अगर आप विदेश से जुड़े हुए आपका कोई कार्य है या बाहरी क्षेत्रों से आपका कोई कार्य है तो उसमें सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। लेकिन आपको विशेष रूप से देखिए, अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको विशेष रूप से अपने बोलने चालने में बहुत अच्छे तरीके से व्यवहारिक रूप से रहना चाहिए। क्रोध पे आपको विशेष रूप से नियंत्रण करना चाहिए। पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास से भरपूर आप दिखेंगे क्योंकि पराक्रम भाव में भी मंगल की चतुर्थ दृष्टि है। ये विशेष रूप से आत्मविश्वास से भरपूर, ऊर्जा से भरपूर, आकर्षण से भरपूर और एक आत्मबल आपको प्रदान करेगी। विशेष रूप से आप देखेंगे मंगल की सप्तम दृष्टि सीधे षष्ठम भाव में, रोग शत्रु भाव में भी पड़ रही है। तो थोड़ा सा इस समय देखिए, अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मेरे आसपास ज्यादा शत्रु हैं, भय से कोई आप व्याकुल थे, तो आप देखेंगे कि शत्रु आप परास्त होंगे। इस समय शत्रुओं पे आप विजय पाएंगे निश्चित रूप से। और विशेष रूप से मैं कहूँगा कि अगर आप बाहर का भोजन करते हैं तो उसको अवॉइड करें। शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। इस समय अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, घर का खाना चाहिए। बाहर का फास्ट फूड इत्यादि ये बहुत कम आपको इस समय लेना चाहिए। इसी प्रकार मंगल की 8वीं दृष्टि सीधे सप्तम भाव में पड़ रही है। सप्तम भाव जो होता है विवाह का स्थान होता है, व्यापार का स्थान होता है, कहीं ना कहीं लव लाइफ। तो ये इस प्रकार से देखिए, जो अनमैरिड हैं, जो मैरिड हैं, उन दोनों के लिए है। विशेष रूप से इस समय मंगल की 8म दृष्टि सप्तम भाव में पड़ने का मतलब है कन्या राशि आपस में व्यवहार बना के रखें। अगर आप विवाहित हैं तो आपस में आपको व्यवहार अपना बना के रखना चाहिए। कोई ऐसी बात आपको नहीं करनी चाहिए जो बात दूसरे व्यक्ति को, यानी कि आपके साथी को, आपके पार्टनर को अच्छी ना लगे। यानी कि विवेक पूर्व ग्रस्त जीवन का उपभोग करना चाहिए। इसी के साथ साथ आप वाणी पे परम संयम रखें और सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। कोई भी ऐसी बात हो तो आपस में बैठ के उसका शॉर्ट आउट किया जा सकता है।
है ना। अन्य व्यक्ति कुछ भी बोले तो उसका आपस में बैठ के सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का भाव। देखिए दूसरी बात, यात्राएं इस समय रहेंगी, विशेष रूप से यात्राएं आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली है कि कन्या राशि, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी एक मैं बात कह दूं कि अगर लव लाइफ को लेके कोई इश्यू चल रहे हैं तो उसमें भी बड़े विचार विवेक से आपको जो है एक साथ रहना चाहिए। और थोड़ा सा अभी समय जो है वो कुछ 28 दिनों के आसपास का ये समय है, उसके बाद फिर परिवर्तन है। बहुत अच्छा समय जो है लव लाइफ को लेके भी शुरू होने वाला है। कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, कहीं एक आनंद का समय आप व्यतीत कर सकते हैं। अब देखिए मंगल जो है वो 2 स्थानों के स्वामी होके व्यय भाव में बैठे हैं। तो मंगल 2 स्थान का मतलब अष्टम भाव और दूसरा तृतीय भाव, इन 2 स्थानों के स्वामी होके बैठे हैं। तो इस समय ससुराल पक्ष से भी कुछ शुभकामनाएं मिल सकती हैं। बाकी आत्मविश्वास और पराक्रम से भरपूर तो आप दिखाई देंगे। इस समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के ये समय अच्छा रहने वाला है। अंतिम में उपाय 2 जो आपको करने चाहिए कन्या राशि वालों को। पहला उपाय, भगवान शिव को रोज जल अर्पित आपको करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर से दूर शिवालय हम कैसे जाएं, तो उनके लिए सोमवार और शनिवार ये 2 वारों को वो दूध से महादेव का अभिषेक जरूर करें। सौभाग्य की वृद्धि, स्वास्थ्य में लाभ, धन प्राप्ति के योग और नौकरी शिक्षा में उन्नति के योग स्वतः ही बनने लगेंगे। विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध देव पड़ते हैं, बुध ग्रह आपके राशि के स्वामी है, तो आपको बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा और मोदक का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि वो आपके राशि के स्वामी है। बिजनेस में लाभ, नौकरी में वृद्धि और विशेष रूप से धन प्राप्ति के योग ये आपके लिए बनते दिखाई देंगे अगर आप नियम का पालन करते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि सबकी कुंडलियों में ग्रहों की महादशाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। ग्रह किस प्रकार के आपकी कुंडली में बैठे हैं और सबसे बड़ी बात कि मंगल किस प्रकार से आपकी कुंडली में बैठे हैं, उनकी विशेष रूप से उनके योग कैसे हैं मंगल के, ये भी देखा जाता है। मैं सबको यही बात कहता हूं कि विशेष रूप से ग्रहों का गोचरीय फल आप जरूर देखें, लेकिन साथ साथ ये कंडीशन लगती है कि आपकी लग्न कुंडली में किस प्रकार के ग्रह विद्यमान हैं और वो कितने बलपूर्वक किस स्थान पे बैठे हैं, ये भी कुंडली विश्लेषण के लिए देखा जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं, अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।